अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा व्लॉग। तो यहाँ पर जी मैं पहले नाश्ता बना रही थी। व्लॉग हमारा नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। नाश्ता आज वो बना रही हूँ, बस फटाफट वाला काम है। रात मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने बनाए थे चावल बॉयल किए थे और रोटियां मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, लेकिन रोटियों की तरफ किसी ने आंख उठा कर भी नहीं देखा और रोटियां बेचारी सारी रात कहती रही कि हमें पका लिया गया है लेकिन खाया नहीं। तो मैंने कहा कि आप लोग सब्र रखें, सुबह को इन्हीं को घी लगा लगा के ना तो तल तल के इनके आगे रखेंगे तो ये खुशी से खा लेंगे। तो वही मैं रोटियां तल के ना तो घर वालों को खिला रही थी। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता लेके आई थी, क्योंकि उन्हें मैं ना रोटी नहीं खिला रही थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो अभी नाश्ता ही कर रहे थे कि जो छम छम वाला मी होता है ना, बारिश वो आ गई थी और इतनी कि बारिश हुई, मुसलसल बारिश। तो बस यही दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह ताला हम पर क्या रहम कर रही करे। हो हिबा? बुनू खिला रही हो? मुझे दोगी? बारिश हो रही है तो ये वाले ना बलून इनको फुला के दे रहे हैं ताकि ये खेलें। बाहर निकलते हैं ये बार बार तो फिर गंदे होके आ जाते हैं। कहाँ जाना? हिबा मुझे एक बलून दे दो। बच्चों ने बलून फुला फुला के ना तो इधर अपनी गाड़ी में रख लिए, बार बार फटते ही जा रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। यहाँ पर दरियाए रावी का ना बहुत मसला बना हुआ है, तो आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि पानी से हम सब बच जाएं। तो उसके बाद ना बारिश के बाद मैंने ना फिर सफाइयाँ शुरू की थी, क्योंकि मैंने अभी सफाइयाँ नहीं की थी कि बारिश आ गई। तो मैंने शुक्र किया कि अभी सफाई नहीं की थी, तो बारिश हो गई, वरना मुझे दोबारा से फिर ना सफाई करनी पड़ती। तो बहुत मुश्किल है इस घर में सफाई करना, क्योंकि अभी फ़र्श नहीं बने तो बहुत मुश्किल से ना तपरी वगैरह लगती है। तो यहाँ पर दोपहर हो गई थी और दोपहर को मैं ना दोबारा से खाना बना रही थी, रोटियाँ बना रही थी। सालन तो पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि शाम को ना मैं फ्रेश सालन बनाऊँगी, अभी जो पड़ा है वो ही हम यूज़ कर लेते हैं और साथ में ताज़ा ताज़ा सी रोटी बना लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद ना दोपहर का बच्चों को मैंने सुला दिया था। हिबा ही सोई थी, फ्री तो नहीं। तो इधर मैं रूम में आई थी। ये मेरी ना जहेज़ की अलमारी है, सेफ़ अलमारी। तो ये मेरे ऊपर ना बहुत बड़ा बोझ था काम का, तो मैंने ये ना इसको साफ़ करना था। ये मैंने गांव से मंगवाई थी, अब मेरा अपना माशाल्लाह से घर बन गया, तो अब मैं सामान इधर लेके आ रही हूँ। तो जब मैंने खोली है ना अलमारी, तो काफ़ी मेरी ना जो शादी की यादें वो इसमें छुपी हुई थी। तो मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ कुछ गुज़रे हुए की खूबसूरत यादें, कुछ गुज़रे हुए लम्हात की। तो यहाँ पर जी ये जो है ना मेरे हस्बैंड के माला वगैरह हैं जो शादी पर उन्हें पहनाए गए थे, वो अभी भी मैंने ना संभाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब हमारी शादी की फ़र्स्ट ईद आई थी ना, तो ये मेरे हस्बैंड लाहौर से मेरे लिए लेके आए थे। इसके साथ इसी तरह के ना इयर रिंग भी थे, बहुत ज़बरदस्त ये माला सेट सा बना हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो फिर मैंने ना इयर रिंग मैंने यूज़ कर ली और ये वाली चीज़ें ना गले में पहनने वाली मैं थोड़ा सा परहेज़ ही करती हूँ। तो उसके बाद ना ये वाला बैग है बी बैग, यानी कि शहद की मक्खी से बन जाती है जब बच्चों को पहनाए ना। तो ये फ़रीद का था, मेरे भाई ने दिया था। तो उस मेरे भाई की ना औलाद नहीं है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ना उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसे नेक नूरीना सालिया औलाद अता फ़रमाए। तो ये वाला बैग ना उन्होंने दिया था फ़रीद को, और फ़रीद को ना हम अक्सर मक्खी बना देते थे शहद वाली, तो बहुत प्यारा लगता था फ़रीद। तो अब इंशाल्लाह किसी दिन ना हिबा के ऊपर देख के आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो ये वाला ना दुपट्टा निकला था मेरी मेहंदी का था, ड्रेस तो नहीं था, वो मैंने हैंड कैरी में रखा हुआ था, दुपट्टा ही था, तो वो मैंने शेयर कर दिया। और ये वाली ना ज्वेलरी थी, जब मैं दुल्हन बनी थी ना, तो मेरा जो था ना कुर्ती थी लहंगे के साथ, उसके अंदर ना स्टोन लगे हुए थे वाइट कलर के।
तो फिर ये वाला ना सारा जो ज्वेलरी सेट है, मेरा ड्रेस था, जूता था, पाउच, तो जो कुछ भी था ना वो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था। जो मेरा व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि जिस भाभी का मैंने घर दिखाया था ना, पॉलर दिखाया था, ये सब कुछ उसी ने मुझे दिया था गिफ्ट के तौर पे। आज तक मेरे पास ना महफूज है और इसकी शाइनिंग देख लें, वैसे की वैसी पड़ी हुई है। और ये वाला गिफ्ट ना जब मेरी शादी हुई और मैं अपनी ससुराल आई ना, ये वाला गिफ्ट मेरे देवर ने दिया था मुझे। ये भी उसी अलमारी से निकला है। ये वाच है और आप जिस तरह का ड्रेस पहनेंगी ना उसी तरह की वाच ना आप इसमें से सिलेक्ट करके तो अपने हाथ में लगा सकती हैं। और बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट और बहुत ही प्यारा ये ना वाच सेट है, मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन मैंने कभी पहना नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये वाली वाच भी वहीं से निकली है और ये वाली वाच मेरे बाबा लेके आए थे मेरे लिए, मेरी शादी पे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए सेम वाच थी। मेरे हस्बैंड ने ये देखे हमारी सेम कलर और डिज़ाइन भी सेम है, वो लेडीज़ के लिए और ये जेंट्स के लिए बनाई थी। और मेरे हस्बैंड ने तो यूज़ किया, लेकिन मैंने वैसी के वैसे ये देखिए अभी तक मैंने निकाली भी नहीं है और वैसे की वैसी पड़ी हुई है। तो ये वाला गिफ्ट है ना, ये मुझे कॉलेज लाइफ में मेरी फ्रेंड ने दिया था और वो मेरी फ्रेंड मेरी व्यूवर्स भी है, सब्सक्राइबर भी, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है, मुझे देख भी रही होगी तो उसका कमेंट भी ज़रूर आएगा तो ये वाला वॉच गिफ्ट उसने मुझे कॉलेज में दिया था कि जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुमने साथ लेके जाना। तो लो जी, आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है तुम्हारा गिफ्ट खुश हो जाओ। तो ये अभी तक मेरी सेफ अलमारी में वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। तो ये जब मेरा घर बना था ना तो मेरे भाई ने मुझे बेडशीट गिफ्ट की थी, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और ये भी मैंने अभी तक जो है ना संभाल के रखी हुई। मेरे पास बहुत ज़्यादा बेडशीट्स हैं जो मुझे गिफ्ट के तौर पर मिली थी, तो मैंने सारी की सारी संभाल के रखी हुई हैं और ये खूबसूरत बहुत लगती थी। मैंने कहा कि चले आपके साथ ना शेयर कर देती हूँ। तो उसके बाद ये अलमारी में से मैंने ना सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि अब मैं ना इसकी सेटिंग करने लगी थी। मैंने कहा कि जो आम रेगुलर कपड़े हैं वो मैं इसमें रखूँ, जो चीज़ें इसमें से निकली है ना वो मैं ना बाहर इसी टेबल में रख देती हूँ। और इसके ऊपर इतनी कुछ डस्ट पड़ी हुई थी ना कि मैंने कहा कि मुझे तो पूरा दिन लग जाएगा इसे साफ़ करते करते। तो उधर से ना फ़रीद भी मुझे बहुत तंग किया जा रहा था और फ़रीद बार बार पूछ रहा था ये क्या है वो क्या है, तो उसे मैं बताई जा रही थी। ये देखिए ये सब कुछ ना इसके अंदर से निकला है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें